आज हम फर्स्ट ईयर की मैथ की एक्सरसाइज 3.2 को कंप्लीट सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में है सोल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस। यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे पास इक्वेशंस दी हुई है, उनको सोल्व करेंगे और इनके सॉल्यूशन सेट फाइंड आउट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 के फर्स्ट पार्ट में है 1/3x प्लस 4x/6 इज इक्वल टू 1। सबसे पहले ये जो 4x/6 आ रहा है, इसमें 4 और 6 दोनों सेम टेबल पे कट रहे हैं, कैंसिल आउट हो रहे हैं। 4 2 के टेबल में 2 पे आता है, ये 2 पे कट जाएगा। 6 2 के टेबल में 3 पे आता है, ये 3 पे कट जाएगा। 1/3x लिख लिया, प्लस इस 2 को x के साथ मल्टीप्लाई किया, 2x आ गया। डिवाइड में 3 आ रहा था, इसको लिख लिया, और इक्वल में 1 आ रहा था, उसको लिख लिया। फिर 1 के ओवर में 3x आ रहा है, 2x के ओवर में 3 आ रहा है। 3x और 3 का एलसीएम आएगा 3x, तो इसको 3x से मल्टीप्लाई कर लिया दोनों साइड पे। उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेप में ये 3x इस 3x के साथ कट जाएगा, इधर ये 3 इस 3 के साथ कट गया है, और ये 3x इस 1 के साथ मल्टीप्लाई हुआ, 3x आ गया। इधर 1 बच गया था, इसको लिख लिया, और ये x इस 2x के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो ये 2x स्क्वायर आ गया। उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेप में इस प्लस 3x को जब सेकंड साइड पर लेके जाएंगे -3x। पहले ये एक्स स्क्वायर वाली टर्म लिख ली, फिर 3x को लिख लिया, और फिर कांस्टेंट टर्म r थी उसको लिख ली। उसके बाद अब ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है। इसको सोल्व करने के 3 मेथड है। आप इसको क्वाड्रेटिक फार्मूले से भी सोल्व कर सकते हैं, कंप्लीटिंग स्क्वायर से भी सोल्व कर सकते हैं, बाय फैक्टराइजेशन मेथड से भी सोल्व कर सकते हैं। यहाँ पे मैं इसको बाय फैक्टराइजेशन मेथड से सोल्व कर रहा हूँ। फैक्टराइजेशन के अंदर सबसे पहले जो एक्स स्क्वायर के शुरू में आ रहा होता है और जो कांस्टेंट टर्म होती है, आपने इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करके इस तरह साइड पे लिख लेना है। 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया, ये 2 आ गया। इस 3 की जगह पर, यानी कि इस -3x की जगह पर वो दो नंबर लिख देंगे जिनको मल्टीप्लाई करने पर ये 2 आ जाए, प्लस या माइनस करने पर -3 आ जाए। तो वो दो नंबर ये बन रहे हैं, एक तो -2 बन रहा है और एक -1 बन रहा है। क्योंकि -2 -1 -3 आ जाएगा। जब इस -2 को इस -1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस का 2 आ जाएगा। तो ये दो इसके फैक्टर बन रहे हैं, इसलिए -3x के ऊपर ये लिख दिया -2x -1x। नेक्स्ट स्टेप में इन दोनों में से 2x कॉमन आ रहा है, 2x स्क्वायर में से 2x कॉमन ले लिया तो x बच गया है, ये 2x कॉमन ले लिया, कुछ नहीं बचा, तो ये माइनस और 1 बच गया। फिर इन दोनों में से सिर्फ -1 कॉमन आ रहा है, ये -1 कॉमन ले लिया है। नेक्स्ट स्टेप में ये x -1 कॉमन आ रहा है, x -1 कॉमन लिया, इसके ब्रैकेट के शुरू में 2x आ रहा है, ये लिख लिया। इस ब्रैकेट के शुरू में -1 आ रहा था, ये लिख दिया। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में इस x -1 को 0 के इक्वल लिख दिया, और ये 2x -1 आ रहा था, इसको भी 0 के इक्वल लिख दिया। उसके बाद फिर ये -1 सेकंड साइड पर जाएगा +1, ये एक x का आंसर ये आ गया। -1 सेकंड साइड पर जाएगा +1, 2 मल्टीप्लाई आता सेकंड साइड पर जाके डिवाइड हो गया, एक x का आंसर ये आ गया। अब इन x के दोनों आंसर्स को सोल्यूशन सेट में लिख देंगे, हमारे पास इसका सोल्यूशन सेट आ चुका है। उसके बाद फिर सेकंड पार्ट में है x/x+1 प्लस x+1/x इज इक्वल टू 5/2। सबसे पहले इसकी लेफ्ट हैंड साइड का ना एलसीएम ले लेंगे। डिवाइड में x+1 और x आ रहा है, तो ये इसका एलसीएम आ गया x+1, और इनको इस तरह क्रॉस मल्टीप्लाई करके ऊपर लिख देंगे। x को x से मल्टीप्लाई कर दिया, x+1 से मल्टीप्लाई हुआ तो x+1 का होल स्क्वायर बन गया। x से मल्टीप्लाई हुआ x स्क्वायर आ गया। फिर ये x+1 का होल स्क्वायर, ये a प्लस b के होल स्क्वायर का फार्मूला बन रहा है। ये फार्मूला ओपन कर दिया, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, और नीचे x को x से मल्टीप्लाई किया x स्क्वायर, फिर x को इस 1 से मल्टीप्लाई किया x आ गया। नेक्स्ट स्टेप में x का स्क्वायर x स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 आ गया, 2x और 1 को मल्टीप्लाई किया 2x आ गया। उसके बाद फिर दरमियान में आ रहा है इक्वल का साइन, इनको इस तरह क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। 2 डिवाइड हो रहा है, सेकंड साइड पर जाकर मल्टीप्लाई होगा, ये x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर 2x स्क्वायर बन जाएगा, +1 प्लस 2x लिख लिया, और ये x स्क्वायर प्लस x डिवाइड हो रहा है, ये सेकंड साइड पर जाकर इस 5 के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो ये 5 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस x आ गया। उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेप में 2 को 2x स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया, 4x स्क्वायर आ गया। 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया 2 को 2x से मल्टीप्लाई किया 4x आ गया।
5 को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया 5x स्क्वायर, 5 को x से मल्टीप्लाई किया 5x आ गया। नेक्स्ट स्टेप में 5x स्क्वायर प्लस 5x इसको सेम एज इट लिख लेंगे, प्लस 4x स्क्वायर को जब इस सेकंड साइड पर लेकर जाएंगे माइनस 4x स्क्वायर, प्लस 2 को इस सेकंड साइड पर लेकर जाएंगे -2, प्लस 4x इस सेकंड साइड पर जाएगा -4x। उसके बाद फिर इस 5x स्क्वायर में से 4x स्क्वायर को माइनस किया x स्क्वायर आ गया, इस 5x में से 4x को माइनस किया x आ गया, -2r था इसको लिख लिया। अब ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है। अब इसके भी फैक्टर बना लेंगे। यहाँ पर x स्क्वायर के शुरू में 1 और कांस्टेंट -2 आ रहा है, 1 को -2 से मल्टीप्लाई किया तो ये -2 आ गया। अब इस x का पर वो दो नंबर लिख देंगे जिनको मल्टीप्लाई करने पर -2 आए, प्लस या माइनस करने पर 1 आ जाए। तो वो दो फैक्टर ये बन रहे हैं, प्लस का 2 और माइनस का 1, क्योंकि जब 2 में से 1 को माइनस करेंगे ये 1 आ जाएगा, 2 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 आ जाएगा। ये पुट कर दिया x की जगह पर 2x माइनस x। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में इन दोनों में से x कॉमन आ रहा है, x कॉमन ले लिया। इन दोनों में से -1 कॉमन आ रहा है, -1 कॉमन ले लिया। फिर ये x+2 कॉमन आ रहा है, x+2 कॉमन ले लिया। इस ब्रैकेट के शुरू में x आर था ये लिख लिया, इस ब्रैकेट के शुरू में -1 आर था ये लिख लिया। उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेप में ये x+2 था इसको 0 के इक्वल लिख लिया, x -1 है इसको 0 के इक्वल लिख लिया। ये -1 सेकंड साइड पर जाएगा +1, +2 सेकंड साइड पर गया -2। ये जो दो x के आंसर आए अब इनको सोल्यूशन सेट में लिख देंगे, हमारे पास इसका आंसर आ चुका है। उसके बाद फिर थर्ड पार्ट में 1/x + 1 + 2/x + 2 इज इक्वल टू 7/x + 5। सबसे पहले इस साइड का एलसीएम ले लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड का। डिवाइड में x + 1 और x + 2 आ रहा है, ये इसका एलसीएम बन जाएगा। और इनको इस तरह क्रॉस मल्टीप्लाई करके ऊपर लिख देंगे। x + 2 इस 1 के साथ मल्टीप्लाई हुआ है, x + 1 इस 2 के साथ मल्टीप्लाई हुआ है। फिर नेक्स्ट स्टेप में 1 को x से मल्टीप्लाई किया x आ गया, 1 को इस 2 से मल्टीप्लाई किया 2 आ गया, 2 को x से मल्टीप्लाई किया 2x, 2 को इस 1 से मल्टीप्लाई किया 2 आ गया। नीचे x को इस x से मल्टीप्लाई किया x स्क्वायर, फिर x को इस 2 से मल्टीप्लाई किया 2x, फिर 1 को x से मल्टीप्लाई किया x, 1 को इस 2 से मल्टीप्लाई किया 2 आ गया। फिर ये x + 2x 3x आ गया, 2 + 2 4 आ गया। नीचे x स्क्वायर लिख दिया, 2x + x 3x आ गया, +2 r था इसको लिख दिया। उसके बाद दरमियान में आ रहा है इक्वल का साइन। नेक्स्ट स्टेप में इनको इस तरह क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, 3x + 4 लिख लिया, x + 5 डिवाइड हो रहा है, सेकंड साइड पर जाके इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। और ये x² + 3x + 2 डिवाइड हो रहा है, ये 7 के साथ मल्टीप्लाई होगा, यानी कि इनको इस तरह क्रॉस मल्टीप्लाई करके लिख लिया। नेक्स्ट स्टेप में 3x को x से मल्टीप्लाई किया 3x², फिर 3x को 5 से मल्टीप्लाई किया 15x आ गया, 4 को x से मल्टीप्लाई किया 4x, 4 को 5 से मल्टीप्लाई किया 20 आ गया। फिर 7 को अंदर इन तीनों के साथ मल्टीप्लाई करके ये लिख दिया। फिर 3x², 15x + 4x ये 19x आ गया, +20 r था इसको लिख दिया। उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेप में ये सारी वैल्यूज को सेम एज इट लिख लेंगे, +3x² इस सेकंड साइड पर जाएगा -3x² बन जाएगा, +19x इस सेकंड साइड पर जाएगा -19x, +20 सेकंड साइड पर जाएगा -20। 7x² में से फिर 3x² को माइनस किया तो 4x² आ गया, 21x में से 19x को माइनस किया 2x आ गया, +14 - 20 - 6 आ गया। उसके बाद फिर तीनों में से 2 कॉमन आ था, 2 कॉमन ले लिया, ये 2 सेकंड साइड पर जाके 0 से डिवाइड होगा तो ये 0 आ गया। उसके बाद ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है। अब इसके फैक्टर बनाएंगे। फैक्टर के लिए जो x² के शुरू में आ रहा है जो कांस्टेंट है, पहले इनको मल्टीप्लाई करके साइड पे लिख लेंगे। 2 को -3 से मल्टीप्लाई किया -6 आ गया। अब इस x की जगह पर वो दो नंबर पुट कर देंगे जिनको मल्टीप्लाई करने पर -6 आ जाए, प्लस या माइनस करने पर 1 आ जाए। तो वो दो फैक्टर ये बन रहे हैं, एक तो 3 है और एक -2 है। तो ये दो इसके फैक्टर पुट कर दिए, इस x की जगह पर ये पुट कर दिया, +3x - 2x। उसके बाद फिर इन दोनों में से x कॉमन आ रहा है, x कॉमन ले लिया। इन दोनों में से -1 कॉमन आ रहा था, -1 कॉमन ले लिया। फिर ये 2x + 3 कॉमन ले लिया। इस ब्रैकेट के शुरू में x आ रहा था ये लिख दिया, इसके शुरू में -1 आ रहा था ये लिख दिया। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में 2x + 3 को 0 के इक्वल लिख लिया, x -1 आ रहा है इसको 0 के इक्वल लिख लिया। -1 सेकंड साइड पर गया +1,
और फिर +3 सेकंड साइड पर गया -3, 2 मल्टीप्लाई था सेकंड साइड पर जाके डिवाइड हो गया। ये दो आंसर आ चुके हैं एक्स के। अब इनको सोल्यूशन सेट में लिख देंगे, हमारे पास इसका आंसर आ चुका है। उसके बाद फिर चौथे पार्ट में a/(ax-1) प्लस b/(bx-1) इज इक्वल टू a प्लस b। सबसे पहले इस a और b को सेकंड साइड पर लेकर जाएंगे, लेकिन सेकंड साइड पर ये जो बटा आ रहा है इसमें है a/(ax-1) यानी कि a आ रहा है, इसको लिख लेंगे और इसके साथ b को लिखेंगे, प्लस b सेकंड साइड पर जाएगा -b। फिर ये b वाला बटा लिख लेंगे, इसके साथ a को लिखेंगे, प्लस a सेकंड साइड पर जाएगा -a, यानी कि a वाला बटा लिख लेना है, उसके साथ b को लिखेंगे, b वाले बटे के साथ इस a को लिख लेंगे। उसके बाद फिर इस पार्ट का अलग से एलसीएम ले लेंगे और इस पार्ट का अलग से एलसीएम ले लेंगे। यहाँ पर b के ओवर में 1 आ रहा है, ax-1 और 1 का एलसीएम आएगा ax-1, ये लिख लिया और इनको इस तरह क्रॉस मल्टीप्लाई करके ऊपर लिख लेंगे। 1 a के साथ मल्टीप्लाई होगा, ये लिख लिया a इंटू 1, ax-1 b के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये लिख लिया b इंटू ax-1। उसके बाद फिर अब इस पार्ट का एलसीएम ले लेंगे। यहाँ पर a के ओवर में 1 आ रहा है, 1 और bx-1 का एलसीएम आ गया bx-1। फिर इनको भी इस तरह क्रॉस मल्टीप्लाई करके ऊपर लिख दिया ये। उसके बाद a को 1 से मल्टीप्लाई किया a आ गया, b को ax से मल्टीप्लाई किया abx, -b-1 से मल्टीप्लाई हुआ प्लस b आ गया। फिर इस b को 1 से मल्टीप्लाई किया b, -a को bx से मल्टीप्लाई किया -abx आ गया, -a-1 से मल्टीप्लाई हुआ प्लस c आ गया। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में ये जो a आ रहा है इसको पहले लिख देंगे, b आ रहा है इसको बाद में लिख दिया, यानी कि तरतीब से लिख दिया। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में इसमें भी ऊपर a-abx प्लस b आ रहा है, यहाँ पर भी a-abx प्लस b दोनों में सेम आ रहा है, तो इसको कॉमन ले लेंगे जो इसके ऊपर आ रहा है। ये कॉमन ले लिया a-abx प्लस b, तो यहाँ पे ऊपर कुछ भी नहीं बचा, 1 बच गया, नीचे ax-1 आ रहा था उसको लिख दिया है, प्लस यहाँ पर भी ऊपर कुछ भी नहीं बच रहा तो 1 बच गया और नीचे bx-1 आ रहा था उसको लिख लिया। उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेप में ये जो ब्रैकेट में आ रहा है 1/ax-1 प्लस 1/bx-1, अब इसका एलसीएम लेंगे, ax-1 bx-1, ये इसका एलसीएम आ गया। इनको इस तरह क्रॉस मल्टीप्लाई करके ऊपर लिख देंगे, bx-1 को 1 से मल्टीप्लाई किया bx-1 आ गया, ax-1 को इस 1 से मल्टीप्लाई किया तो ax-1 आ गया। नेक्स्ट स्टेप में ये ax-1 bx-1 डिवाइड हो रहा है, ये सेकंड साइड पर जाकर 0 से मल्टीप्लाई हो गया और इस साइड पर ये बच गया। उसके बाद ये 0 से मल्टीप्लाई हुआ 0 आ गया। नेक्स्ट स्टेप में a-abx प्लस b, इसको 0 के इक्वल लिख लिया, ax प्लस bx-2 इसको भी 0 के इक्वल लिख लिया। अब -abx को सेकंड साइड पर लेके जाएंगे प्लस abx। अब यहाँ पे a भी मल्टीप्लाई हो रहा है, इसे सेकंड साइड पर जाके डिवाइड कर दिया तो x का एक आंसर ये आ चुका है। इस साइड पर -2 को सेकंड साइड पर लेकर जाएंगे +2, इन दोनों में से ये x कॉमन आ रहा है, x कॉमन ले लिया, इसके शुरू में r था ये लिख लिया, इसके शुरू में भी r था ये लिख लिया। नेक्स्ट स्टेप में x इज इक्वल टू 2/a प्लस b मल्टीप्लाई हो रहा है, इसे सेकंड साइड पर जाके डिवाइड कर देंगे तो x का एक आंसर ये आ चुका है। अब इन दोनों आंसर को जाके सोल्यूशन सेट में लिख देंगे, ये हमारे पास इसका सोल्यूशन सेट आ चुका है। उसके बाद फिर पांचवें पार्ट में x प्लस 1/x-1 प्लस x-1/x प्लस 1 इज इक्वल टू 2। सबसे पहले इस साइड का एलसीएम ले लेंगे, डिवाइड में x-1 x प्लस 1 आ रहा है तो ये इसका एलसीएम आ गया और इनको इस तरह क्रॉस मल्टीप्लाई करके ऊपर लिख देंगे, x प्लस 1 से मल्टीप्लाई हुआ x प्लस 1 का होल स्क्वायर, x-1 से मल्टीप्लाई हुआ था x-1 का होल स्क्वायर, ये x प्लस 1 का होल स्क्वायर ये a प्लस b के होल स्क्वायर का फार्मूला बन रहा है। ये फार्मूला ओपन कर दिया, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, ये माइनस b का होल स्क्वायर बन रहा था, ये इसका फार्मूला ओपन कर दिया, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, नीचे a माइनस b a प्लस b बन रहा है, ये इक्वल होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के, ये इसका फार्मूला पुट कर दिया। a की जगह पर x आ रहा है, x का स्क्वायर लिख दिया, माइनस b की जगह पर 1 आ रहा था, 1 का स्क्वायर लिख दिया। नेक्स्ट स्टेप में x का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 आ गया, 2x1 को मल्टीप्लाई किया 2x, फिर ये x का स्क्वायर, ये 1 का स्क्वायर 1, माइनस 2x और 1 को मल्टीप्लाई किया तो माइनस 2x आ गया, x का स्क्वायर x स्क्वायर आ गया, 1 का स्क्वायर 1 आ गया, फिर माइनस 2x प्लस 2 एक साथ कट जाएगा, x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर 2x स्क्वायर आ गया, 1 प्लस 1 2 आ गया, x स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड और था सेकंड साइड पर जाके इस 2 के साथ मल्टीप्लाई हो गया, 2 को x स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया 2x स्क्वायर आ गया,
2 को -1 से मल्टीप्लाई किया, -2 आ गया। फिर नेक्स्ट स्टेप में +2x² सेकंड साइड पर जाएगा, -2x², -2 इस साइड पर आया तो +2, -2x² के साथ कट गया तो यहाँ पे 0 बच गया। अब जो 4 होता है वो 0 के इक्वल नहीं होता, इसका सोल्यूशन सेट है वो एग्जिस्ट नहीं करेगा, इसके सोल्यूशन सेट में लिख देंगे एम्प्टी सेट। उसके बाद फिर छठे पार्ट में 3x² + 15x - 2 √(x² + 5x + 1 = 2। सबसे पहले ये 3x² + 15x में से ना 3 कॉमन आ रहा था, ये 3 कॉमन ले लिया। उसके बाद ये जो स्क्वायर रूट में आ रहा है ना x² + 5x + 1, इस स्क्वायर रूट को लेट कर लेंगे y के इक्वल, और फिर स्क्वायर रूट को खत्म करने के लिए दोनों साइड पर ये स्क्वायर ले लिया, स्क्वायर के साथ कट गया, x² + 5x + 1 इक्वल आ गया y² के। उसके बाद इस +1 को सेकंड साइड पर लेकर जाएंगे तो -1, ये x² + 5x इक्वल आ गया y² -1 के। अब क्वेश्चन में जिस जगह पर √(x² + 5x + 1 दिया हुआ उस जगह पर y पुट कर देंगे, x² + 5x जगह पर पुट कर देंगे y² -1। तो ये 3 आ था, ये लिख लिया, x² + 5x आ रहा है, इसकी जगह पर ये पुट कर दिया y² -1। फिर -2 लिख दिया, ये जो स्क्वायर रूट r था इस जगह पर ये y पुट कर दिया, ये जो शुरू में लेट किया हुआ था ये y पुट कर दिया, इक्वल में 2 r थे 2 लिख लिया। फिर 3 को अंदर मल्टीप्लाई कर लिया, 3 को y² से मल्टीप्लाई किया, 3y², 3 -1 से मल्टीप्लाई हुआ -3 आ गया। फिर ये -3 -2 -5 आ गया। अब ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है। y² के शुरू में 3 आ रहा है, कांस्टेंट -5 आ रहा है, 3 को -5 से मल्टीप्लाई किया तो -15 आ गया। अब इस -2 की जगह पर वो दो नंबर लिखेंगे जिनको मल्टीप्लाई करने पर -15 आ जाए, प्लस या माइनस करें तो -2 आ जाए। तो इसके फैक्टर ये बन जाएंगे, एक तो -5 और एक +3 बनेगा। जो -5 + 3 ये -2 आ जाएगा, जब -5 को +3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -15 आ जाएगा। -2y की जगह पर पुट कर देंगे -5y + 3y, तो ये पुट कर दिया इसकी जगह पर -5y + 3y। उसके बाद फिर इन दोनों में से y कॉमन आ रहा है, y कॉमन ले लिया, 3 आ था ये लिख लिया, y² में से एक y कॉमन ले लिया तो एक y बच गया उसको लिख लिया, -5y में से y तो कॉमन ले लिया, 5 बच गया इसको लिख लिया। इन दोनों में से 1 कॉमन आ था, 1 कॉमन ले लिया। फिर 3y -5, 3y -5 दोनों में आ रहा है, ये कॉमन ले लिया। इस ब्रैकेट के शुरू में y आ था ये लिख लिया, इस ब्रैकेट के शुरू में +1 आ था ये लिख लिया। फिर 3y -5 को 0 के इक्वल लिख लिया, y +1 आ था इसको भी 0 के इक्वल लिख लिया, +1 सेकंड साइड पर गया -1, y की एक वैल्यू ये आ चुकी है। जिससे -5 को जब सेकंड साइड पर लेकर जाएंगे तो ये +5 बन जाएगा। फिर 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको सेकंड साइड पर जाके डिवाइड कर देंगे तो 5/3 y का एक आंसर ये आ चुका है। ये जो हमारे पास y के दो आंसर्स आए हैं, एक आया y = -1 और एक आया y = 5/3। इन दोनों आंसर्स को जाके इस जगह पुट कर देंगे। क्वेश्चन के शुरू में जो हमने लेट किया था ना, y इक्वल था x² + 5x + 1 का स्क्वायर रूट, इस y की जगह पर पुट कर देंगे। ये पुट कर दिया है, इस y की जगह पर पहले ये -1 पुट कर दिया और इस साइड पर इस y की जगह पर ये 5/3 पुट कर दिया। अब इन दोनों इक्वेशंस को सोल्व करेंगे। सबसे पहले इसको सोल्व करते हैं। ये स्क्वायर रूट खत्म करने के लिए दोनों साइड पर ये स्क्वायर ले लिया, स्क्वायर इसके साथ कट गया, x² + 5x + 1 इक्वल आ गया -1 का स्क्वायर = +1 के, +1 सेकंड साइड पर जाएगा -1, फिर -1 +1 के साथ कट जाएगा, x² + 5x बच गया। इन दोनों में से x कॉमन आता है, x कॉमन ले लिया, फिर से x को 0 के इक्वल लिख लिया, x + 5 आ था इसको 0 के इक्वल लिख लिया, +5 सेकंड साइड पर जाएगा -5। अब x के दो आंसर्स तो ये आ चुके हैं, एक 0 आ गया और एक x का आंसर आ गया -5। अब इस इक्वेशन को सोल्व करते हैं। ये स्क्वायर रूट खत्म करने के लिए दोनों साइड पर स्क्वायर ले लिया, 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9 आ गया, ये स्क्वायर इसके साथ कट गया है, फिर 9 डिवाइड होता है इसको सेकंड साइड पर जाकर मल्टीप्लाई कर दिया, 9 को x² से मल्टीप्लाई किया 9x², 9 को 5 से मल्टीप्लाई किया 45x, 9 को 1 से मल्टीप्लाई किया 9, +25 सेकंड साइड पर आया तो ये -25, 9 -25 -16 आ गया। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है, हम इसके यहाँ पे फैक्टर बनाएंगे। पहले जो x² के शुरू में आ रहा है ये और जो कांस्टेंट टर्म है ये, 9 को 16 से मल्टीप्लाई किया
तो माइनस का 144 आ रहा है। तो इस 45x की जगह पर वो दो नंबर्स लिख देंगे, यानी कि इस 45 की जगह पर वो दो नंबर लिखेंगे जिनको मल्टीप्लाई करने पर माइनस 144 आ जाए, प्लस या माइनस करें तो 45 आ जाए। वो दो फैक्टर ये बन गए हैं, एक 48 है और एक माइनस का 3 है। 48 में 3 को माइनस करेंगे ये 45 आ जाएगा, 48 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 144 आ जाएगा। तो इसीलिए इस 45x का पर पुट कर दिया 48x माइनस 3x। फिर इन दोनों में से 3x कॉमन आ रहा है, 3x कॉमन ले लिया, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 9, x को x से मल्टीप्लाई करेंगे ये x स्क्वायर बन जाएगा, 3x को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 48x बन जाएगा। इन दोनों में से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा तो -1 कॉमन ले लिया, जब माइनस कॉमन लिया तो इन दोनों के साइन चेंज करके ब्रैकेट में लिख दिया। फिर 3x प्लस 16, 3x प्लस 16 ये दोनों में आ रहा है, ये कॉमन ले लिया, इस ब्रैकेट के शुरू में 3x आ रहा है ये लिख लिया, इस ब्रैकेट के शुरू में -1 आ रहा है ये लिख लिया। उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेप में 3x प्लस 16 को 0 के इक्वल लिख लिया, 3x -1 आ रहा था इसको 0 के इक्वल लिख लिया, -1 सेकंड साइड पर गया +1, 3 मल्टीप्लाई आ रहा था सेकंड साइड पर जाके डिवाइड हो गया। तो x का एक आंसर ये आ चुका है। +16 सेकंड साइड पर गया -16, +3 मल्टीप्लाई आ रहा सेकंड साइड पर जाके डिवाइड हो गया, एक आंसर ये आ चुका है। अब ये जो x के 4 आंसर आए, अब हम इनको डायरेक्ट सोल्यूशन सेट में नहीं लिखेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में जो हमारे पास इक्वेशन दी हुई है ना वो एक रेडिकल इक्वेशन है। जब भी रेडिकल इक्वेशन दी होगी तो इसको सोल्व करेंगे, जो इसके आंसर आएंगे उनको दोबारा इस क्वेश्चन में पुट करेंगे। वो आंसर जिनको पुट करने पर इसकी लेफ्ट और राइट हैंड साइड का आंसर सेम आ जाए उनको सोल्यूशन सेट में लिख देंगे। या फिर इस तरह याद रख लेना, वो क्वेश्चन जिसमें ये स्क्वायर रूट का साइन आ रहा होगा इसको सॉल्व करेंगे, जो इसके आंसर्स आएंगे उनको दोबारा वापस इस क्वेश्चन में पुट करेंगे। वो आंसर जिनको पुट करने पर इस राइट और लेफ्ट हैंड साइड दोनों के आंसर सेम आ जाएंगे, सिर्फ और सिर्फ उन आंसर्स को हम सोल्यूशन सेट में लिखेंगे। अब इन चारों आंसर्स को एक एक करके ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है इस क्वेश्चन में जाके पुट करेंगे। सबसे पहले इन दो को चेक करेंगे 0 और -5 को, तो ये सबसे पहले पुट कर दिया x इक्वल टू 0, ये जो क्वेश्चन दिया हुआ था इस क्वेश्चन में से x का पर 0 पुट कर दिया, इस x का पर 0 पुट कर दिया, इस x का पर 0 और इस x का पर 0 पुट कर दिया। -5 आ रहा था सेकंड आंसर, इसको भी क्वेश्चन में पुट कर दिया, इस x का पर -5 पुट कर दिया, इस x का पर -5, इस x का पर -5 और इस x का पर -5 पुट कर दिया। नेक्स्ट स्टेप में फिर ये 0 का स्क्वायर 0 आएगा, 0 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 हो जाएगा, 15 को 0 से मल्टीप्लाई किया 0, -2 इंटू 0 का स्क्वायर 0 आ जाएगा, +5 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, +1 इज इक्वल टू 2। और फिर ये -5 का स्क्वायर 25 आ जाएगा, उसको जब 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये 75, ये प्लस माइनस माइनस 15 को जब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ रहा है 75, -2 इंटू -5 का स्क्वायर +25, प्लस माइनस माइनस 5 को 5 से मल्टीप्लाई किया 25 +1 इज इक्वल टू 2। 0 प्लस 0 खत्म हो जाएगा, 0 में 0 ऐड करेंगे 0, 1 ऐड करेंगे ये 1 आ जाएगा, 1 का स्क्वायर रूट 1, 1 को जब -2 से मल्टीप्लाई किया ये -2 आ गया और इक्वल में 2 आ रहा था इसको लिख दिया। -2 + 2 के इक्वल कभी भी नहीं होता। फिर साइड पर -75 प्लस 75 से कट जाएगा, +25 -25 से कट गया, 1 बच गया इसको लिख लिया। 1 का स्क्वायर रूट 1 आएगा, 1 को जब -2 से मल्टीप्लाई किया -2 आ गया। अब ये +2 -2 के इक्वल नहीं होता, तो ये जो दो x के आंसर आए x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू -5 ये इसके सोल्यूशन सेट नहीं है, क्योंकि 0 पुट करने पे हमारे पास एंड में आंसर आ रहा है -2 इक्वल टू 2, -2 + 2 के इक्वल नहीं होता तो ये इसका सोल्यूशन सेट नहीं बनेगा। जब x इक्वल टू -5 को क्वेश्चन में पुट किया तब भी यही आंसर आ रहा है -2 इक्वल टू +2, -2 + 2 के इक्वल नहीं होता, तो x इक्वल टू -5 इसका सोल्यूशन सेट नहीं बन रहा। अब इन दोनों को चेक करते हैं, पहले x इक्वल टू -16/3 को चेक करेंगे, फिर x इक्वल टू 1/3 को चेक करेंगे। अब इस क्वेश्चन में जिस जगह x आ रहा है उस जगह पर ये पुट कर देंगे -16/3, इस x जगह पर पुट कर दिया, इस x जगह पर पुट कर दिया, इस x जगह पर पुट कर दिया और इस x जगह पर पुट कर दिया। ये -16/3, 3 -16/3 का स्क्वायर आएगा 256/9। अब ये कट जाएगा, 3 1 3, 3 3 9, तो 256/3 आ जाएगा, ये लिख दिया 256/3। और यहाँ पे जब ये 15 को 16 से मल्टीप्लाई किया 240 आ गया, डिवाइड में 3 आ था ये लिख दिया, 16/3 का स्क्वायर 256/9 आ गया है।
5 को 16 से मल्टीप्लाई किया, -80 डिवाइड में 3r था, ये लिख दिया। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में ना आप लोगों ने कैलकुलेटर पे सारे को सेम एज इट लिख लेना या फिर इसका एलसीएम ले लेना। तो उसका आंसर आ रहा है 25/9। 25 का स्क्वायर रूट 5 आ गया, 9 का स्क्वायर रूट 3 आ गया। फिर 2 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो ये माइनस का 10 आ गया। अब इन तीनों के डिवाइड में 3 आ रहा है तो ये 3 इसका एलसीएम आ गया। और जब भी तीनों के दो या दो से ज्यादा वैल्यूज की डिनोमिनेटर सेम आ रहे हो तो ऊपर वाली वैल्यूज को सेम एज इट लिख लेते हैं। तो ये सेम एज इट लिख लिया, 256 - 240 - 10। इसका आंसर 6 आ गया। जब 6 को 3 पे डिवाइड करेंगे तो 2 आ जाएगा और इक्वल में 2r से लिख दिया। यानी कि x इक्वल टू -16/3 क्वेश्चन में पुट किया तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों आंसर सेम आ गए हैं। तो एक तो ये इसका सोल्यूशन सेट बन चुका है। उसके बाद जो लास्ट आंसर आया था x इक्वल टू 1/3, अब इसको भी चेक करते हैं। क्वेश्चन में इस x जगह पर ये 1/3 पुट कर दिया, इस x जगह पर 1/3, इस x और इस x जगह पर भी 1/3 पुट कर दिया। ये 3 लिख लेंगे, इस 1/3 का स्क्वायर आएगा 1/9, फिर ये कट जाएगा, 3 1 3, 3 3 9, तो ये 1/3 बच गया, 1/3 लिख लिया। फिर ये 15 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 15/3 आ गया, 1/3 का स्क्वायर 1/9, 5 को 1/3 से मल्टीप्लाई किया, 5/3 आ गया। या तो आपने सारे का एलसीएम ले लेना है या फिर सारे को इसी तरह से कैलकुलेटर पे लिखोगे तो इसका आंसर आएगा 25/9। 25 का स्क्वायर रूट 5, 9 का स्क्वायर रूट 3 आ चुका है। 2 को 5 से मल्टीप्लाई किया, 10 आ गया। अब यहाँ पर भी सारे डिनोमिनेटर सेम आ रहे हैं तो 3 इसका एलसीएम आ जाएगा। इन ऊपर वाली वैल्यूज को सेम एज इट लिख लेंगे। 15 में 1 ऐड करेंगे 16, जब 16 में से 10 को माइनस करेंगे 6 आ जाएगा और नीचे 3 आ रहा है, ये लिख लिया, और इक्वल में 2 आ रहा है, इसको लिख लिया। तो 6 को 3 पे डिवाइड करेंगे, 2 इज इक्वल टू 2। अब ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड ये दोनों आंसर सेम आ गए, यानी कि x इक्वल टू 1/3 पुट किया तो लेफ्ट और राइट दोनों आंसर सेम आ गए। तो ये भी इसका सोल्यूशन सेट बन चुका है। अब एक तो x इज इक्वल टू -16/3 और x इज इक्वल टू 1/3, जब इनको पुट किया तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों आंसर सेम आ चुके हैं, तो इनको सोल्यूशन सेट में लिख देंगे। तो ये इसका सोल्यूशन सेट आ चुका है, -16/3, 1/3। उसके बाद फिर 7th पार्ट में है स्क्वायर रूट ऑफ 2x + 8 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x + 5 इज इक्वल टू 7। सबसे पहले स्क्वायर रूट खत्म करने के लिए ना दोनों साइड पर स्क्वायर ले लेंगे। इस साइड पर ये a + b के होल स्क्वायर का फार्मूला बन रहा है, तो ये फार्मूला ओपन कर देंगे, a² + b² + 2ab। अब ये स्क्वायर रूट साथ कट जाएगा, 2x + 8 आ गया, ये स्क्वायर भी स्क्वायर रूट साथ कट गया है तो ये x + 5 आ गया, फिर +2 लिख लिया। अब ये दो स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अब हमारे पास एक रूल होता है, जब दो स्क्वायर रूट अलग अलग स्क्वायर रूट में मल्टीप्लाई हो रहे हो तो उन दोनों को हम एक ही स्क्वायर रूट के अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो एक स्क्वायर रूट का साइन डाल दिया, इन दोनों को कंबाइन मल्टीप्लाई कर लिया और इक्वल में 7 का स्क्वायर 49 आ गया। फिर ये 2x में इस x को ऐड किया, 3x आ गया, 8 + 5 13 आ गया। 2 था, इसको लिख दिया। 2x को इस x से मल्टीप्लाई किया, 2x², 2x को इस 5 से मल्टीप्लाई किया, 10x, 8 को x से मल्टीप्लाई किया, 8x, 8 को 5 से मल्टीप्लाई किया, 40। नेक्स्ट स्टेप में 10x + 8x 18x आ गया और +3x को जब इस सेकंड साइड पर लेकर जाएंगे -3x, +13 को सेकंड साइड पर लेकर जाएंगे -13। उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेप में 49 में 13 को माइनस किया, 36 आ गया। इस स्क्वायर रूट को खत्म करने के लिए दोनों साइड पर स्क्वायर ले लिया। इस साइड पर तो ये -b के होल स्क्वायर का फार्मूला बन रहा है, ये फार्मूला ओपन कर दिया, a² + b² - 2ab, और इस साइड पर 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा, स्क्वायर रूट स्क्वायर साथ कट गया, 2x² + 18x + 40 बच गया, इसको लिख दिया। फिर ये 4 को 2x² से मल्टीप्लाई किया, 8x², 4 को 18x से मल्टीप्लाई किया, 72x, 4 को 40 से मल्टीप्लाई किया, 160 आ गया। 36 का स्क्वायर आ गया 1296, 3x का स्क्वायर आ गया 9x², 236 और 3x को मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया -216x। नेक्स्ट स्टेप में सारी वैल्यूज को तो सेम एज इट लिख लेंगे, +8x² सेकंड साइड पर जाएगा, -8x², +72x सेकंड साइड पर जाएगा, -72x, +160 सेकंड साइड पर जाएगा, -160। फिर 9x² में से 8x² को माइनस किया, 1x² आ गया, ये -216x - 72x, -288x आ गया।
1296 माइनस 166 1136 आ गया। अब ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है। अब इसको हम फैक्टराइजेशन के मेथड से सोल्व करेंगे। एक्स स्क्वायर के शुरू में 1 आ रहा है, कांस्टेंट 1136 आ रहा है, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो ये आ रहा है 1136। अब इस -288 की जगह पे वो दो नंबर्स पुट कर देंगे जिनको मल्टीप्लाई करने पर 1136 आ जाए, प्लस या माइनस करें तो माइनस का 288 आ जाए। तो वो दो फैक्टर ये बन रहे हैं -4 और -284। जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो -288 बन रहा है, जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1136 बन रहा है। तो -288 की जगह पर ये पुट कर दिया -4x -284x। फिर इन दोनों में से x कॉमन आ रहा है, x कॉमन ले लिया। इन दोनों में से -284 कॉमन आ रहा है, ये कॉमन ले लिया। फिर इन दोनों में से ये x -4 कॉमन आ रहा है, ये कॉमन ले लिया। नेक्स्ट स्टेप में x -4 को 0 के इक्वल पुट कर दिया, x -284 को 0 के इक्वल पुट कर दिया। -284 सेकंड साइड पर जाएगा +284, -4 सेकंड साइड पर जाएगा +4। उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेप में ये जो x के दो आंसर्स आए हैं, इन दोनों आंसर्स को जाके इस क्वेश्चन में पुट कर देंगे। क्योंकि क्वेश्चन में हमारे पास एक रेडिकल इक्वेशन दी हुई है। जब भी रेडिकल इक्वेशन दी होती है तो उसको सोल्व करने के बाद जो x के आंसर्स आते हैं उनको इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं। वो आंसर जिनको पुट करने पर ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों साइड का आंसर सेम आ जाता है। फिर उन आंसर्स को हम जाके सोल्यूशन सेट में लिखते हैं। पहले x यहाँ पर 4 पुट कर दिया, ये x आ रहा था, पर 4 पुट कर दिया, इसे x यहाँ पर 4 पुट कर दिया। 2 को 4 से मल्टीप्लाई किया 8, 8 + 8 16 आ गया। 4 में 5 ऐड किया 9, 16 का स्क्वायर रूट 4, 9 का स्क्वायर रूट 3 आ गया। 4 में 3 ऐड किया 7, अब 7 इक्वल आ गया 7 के। यानी जब x की जगह पे 4 पुट किया इस क्वेश्चन में, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों साइड का आंसर सेम आ गया, तो ये इसका सोल्यूशन सेट आ गया। फिर x = 284 को चेक करेंगे, इसे x यहाँ पर पुट कर दिया और इसे x यहाँ पर 284 पुट कर दिया। 284 को 2 से मल्टीप्लाई किया 568 आ गया, और फिर इसमें जब 8 ऐड किया 576 आ गया। 284 में 5 ऐड किया 289 आ गया। 576 का स्क्वायर रूट 24 और 289 का स्क्वायर रूट आ गया 17। जब इन दोनों को ऐड किया 41 आ गया। 41 7 के इक्वल नहीं होता, तो x = 284 पुट करने पर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों आंसर सेम नहीं आ रहे, तो ये इसका सोल्यूशन सेट नहीं है। तो सोल्यूशन सेट में सिर्फ इस 4 को लिख देंगे, तो ये इसका सोल्यूशन सेट आ चुका है। उसके बाद फिर 8वें पार्ट में √3x + 4 = 2 + √2x - 4। सबसे पहले जो स्क्वायर रूट आ रहा है ना, ये 2x - 4 पे जो स्क्वायर रूट आ रहा है, इसको सेकंड साइड पर लेके जाएंगे। इसके शुरू में प्लस का साइन है, सेकंड साइड पर जाएगा माइनस। फिर उसके बाद इन स्क्वायर रूट्स को खत्म करने के लिए पिछले पार्ट की तरह इस पार्ट में भी दोनों साइड पर ये स्क्वायर ले लिया। 2 का स्क्वायर 4 आ गया। ये a - b के होल स्क्वायर का फार्मूला बन रहा है। ये फार्मूला ओपन कर दिया, a² + b² - 2ab। फिर स्क्वायर के साथ कट गया, ये स्क्वायर भी स्क्वायर साथ कट गया। 3x + 4 आ गया, 2x - 4 ये लिख लिया है, फिर -2 लिख लिया। ये दोनों स्क्वायर रूट में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इनको एक ही स्क्वायर रूट के अंदर लेके मल्टीप्लाई कर लिया। फिर 3x + 2x 5x आ गया, +4 -4 के साथ कट गया। 3x को 2x के साथ मल्टीप्लाई किया 6x², 3x को -4 से मल्टीप्लाई किया -12x, 4 को 2x से मल्टीप्लाई किया 8x, 4 को -4 से मल्टीप्लाई किया -16। नेक्स्ट स्टेप में -12x + 8x - 4x आ गया, और ये +5x था, इसको जब इस सेकंड साइड पर लेकर जाएंगे -5x बन गया ये। उसके बाद फिर ये स्क्वायर रूट खत्म करने के लिए दोनों साइड पर ये स्क्वायर ले लिया। इस माइनस का स्क्वायर प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि -2 का स्क्वायर आ गया +4, और ये स्क्वायर रूट इस स्क्वायर साथ कट गया। 6x² - 4x - 16 ये आ गया, और यहाँ पर ये a - b के होल स्क्वायर का फार्मूला बन रहा है। ये फार्मूला ओपन कर दिया, a² + b² - 2ab। तो 4 को 6x² से मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास आ गया 24x²। 4 को -4 से मल्टीप्लाई किया -16, ये x आता है, x लिख दिया साथ। 4 को -16 से मल्टीप्लाई किया -64, 4 का स्क्वायर 16 आ गया। 5x का स्क्वायर 25x², 2 4 5x को मल्टीप्लाई किया तो -40x आ गया।
नेक्स्ट स्टेप में ये सारा तो सेम एज इट लिख लिया, प्लस 24x² सेकंड साइड पर जाएगा माइनस 24x², माइनस 16x सेकंड साइड पर जाएगा प्लस 16x, माइनस 64 सेकंड साइड पर जाएगा प्लस 64। फिर 25x² में 24x² को माइनस किया तो 1x² आ गया। फिर माइनस 40x प्लस 16x माइनस 24x आ गया, प्लस 64 प्लस 16 प्लस 80 आ गया। अब ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है, इसके हम फैक्टर बनाएंगे। x² के शुरू में 1 आ रहा है, कांस्टेंट 80 आ रहा है, 1 को जब 80 से मल्टीप्लाई किया तो 80 आ गया। इस 24 की जगह पर वो दो नंबर पुट कर देंगे जिनको मल्टीप्लाई करने पर 80 आ जाए, प्लस या माइनस करे तो माइनस 24 आ जाए। तो वो दो फैक्टर ये बन रहे हैं, एक तो माइनस का 20 और एक माइनस का 4। माइनस 20 माइनस 4 को ऐड करेंगे माइनस 24 आ जाएगा। जब माइनस 20 को माइनस 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस का 80 आ जाएगा। तो इस माइनस 24x की जगह पर ये पुट कर दिया माइनस 20x और माइनस 4x। उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेप में इन दोनों में से x कॉमन आ रहा है, x कॉमन ले लिया, x² में से x कॉमन लिया, एक x बच गया, माइनस 20x में से x कॉमन लिया तो माइनस 20 बच गया, उसको लिख लिया। फिर इन दोनों में से माइनस 4 कॉमन आ रहा था, माइनस 4 कॉमन ले लिया। फिर x माइनस 20 x माइनस 20 दोनों में आ रहा है, ये x माइनस 20 कॉमन ले लिया। इस ब्रैकेट के शुरू में x आ रहा था, ये लिख लिया। इस ब्रैकेट के शुरू में माइनस 4 आ रहा था, ये लिख लिया। फिर x माइनस 20 को 0 के इक्वल लिख लिया, x माइनस 4 को भी 0 के इक्वल लिख लिया। माइनस 4 सेकंड साइड पर गया प्लस 4, माइनस 20 सेकंड साइड पर गया प्लस 20। अब ये दो आंसर आ चुके हैं x के। क्वेश्चन में हमारे पास ये एक रेडिकल इक्वेशन दी हुई थी, और जब भी रेडिकल इक्वेशन दी होती है तो x के जो आंसर्स आते हैं उन दोनों आंसर्स को जाके उस इक्वेशन के अंदर पुट करते हैं। वो आंसर जिसको पुट करने के बाद लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों आंसर सेम आ जाए तो उस आंसर को सोल्यूशन सेट में लिख देते हैं। तो अब इन दोनों आंसर्स को वेरीफाई करेंगे। पहले इस पूरी इक्वेशन में जिस जगह x दिया उस जगह पर इस 20 को पुट कर देंगे। ये x आ रहा था, इस जगह पर ये 20 पुट कर दिया, इस x जगह पर ये 20 पुट कर दिया। उसके बाद फिर 3 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे और जब 4 ऐड करेंगे तो 64 आ जाएगा, क्योंकि जब 3 को 20 से मल्टीप्लाई किया 60 आ रहा है, 60 में 4 ऐड किया 64। 2 को 20 से मल्टीप्लाई किया 40, 40 में से 4 को माइनस किया 36 आ गया। 64 का स्क्वायर रूट 8 आ गया, 36 का स्क्वायर रूट 6 आ गया। जब इस 6 के अंदर 2 को ऐड किया 8 आ गया। अब 8 के इक्वल आ गया, यानी कि जब x को पुट किया 20 तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों आंसर सेम आ गए। तो x इज इक्वल टू 20 ये इसका सोल्यूशन सेट बन चुका है। अब x इज इक्वल टू 4 को जाके इस क्वेश्चन में पुट कर देंगे, ये पुट कर दिया, सारे को सिंप्लीफाई किया, एंड में लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों सेम आ गए। तो x इज इक्वल टू 4 ये भी इसका सोल्यूशन सेट बन चुका है। अब इन दोनों आंसर्स को जाके सोल्यूशन सेट में लिख देंगे तो ये इसका आंसर आ चुका है। उसके बाद फिर 9वें पार्ट में स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 7 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 2 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 6x प्लस 13। सबसे पहले इन स्क्वायर रूट को खत्म करने के लिए दोनों साइड पर ये स्क्वायर ले लिया। इस साइड पर स्क्वायर तो स्क्वायर साथ कट गया, 6x प्लस 13 आ गया। ये प्लस बी का होल स्क्वायर बन रहा है। ये फार्मूला ओपन कर दिया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये स्क्वायर भी इन स्क्वायर के साथ कैंसिल आउट हो गए, x प्लस 7 आ गया, ये x प्लस 2 आ गया। फिर 2 लिख लिया, ये दो स्क्वायर रूट में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इन दोनों को एक ही स्क्वायर रूट के अंदर लिखकर इस तरह कंबाइन मल्टीप्लाई कर लिया। नेक्स्ट स्टेप में x प्लस x 2x आ गया है, 7 प्लस 2 9 आ गया है, ये 2 आ रहा था 2 लिख लिया। फिर से x को x से मल्टीप्लाई किया, x स्क्वायर x को 2 से मल्टीप्लाई किया 2x, 7 को x से मल्टीप्लाई किया 7x, 7 को 2 से मल्टीप्लाई किया 14। फिर 7x में 2x ऐड किया 9x आ गया। और यहाँ पे ये प्लस 2x था, जब इसको सेकंड साइड पर लेकर गए माइनस 2x, प्लस 9 सेकंड साइड पर जाएगा माइनस 9। फिर नेक्स्ट स्टेप में 6x में से 2x को माइनस किया 4x आ गया, 13 में से 9 को माइनस किया तो 4 आ गया। उसके बाद इस स्क्वायर रूट को खत्म करने के लिए दोबारा दोनों साइड पर ये स्क्वायर ले लिया, तो ये स्क्वायर के साथ कट जाएगा और 2 का स्क्वायर 4 आ गया। इस साइड पर ये a प्लस बी के होल स्क्वायर का फार्मूला बन रहा है, ये फार्मूला ओपन कर दिया, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। के बाद फिर नेक्स्ट स्टेप में 4 को x स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया 4x स्क्वायर, प्लस 4 को 9x से मल्टीप्लाई किया 36x आ गया, प्लस फिर 4 को 14 से मल्टीप्लाई किया 56, इक्वल में 4x का स्क्वायर आ गया 16x स्क्वायर, प्लस इस 4 का स्क्वायर 16,
प्लस 2 को 4 से मल्टीप्लाई किया 8, 8 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 32x आ गया। उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेप में इस सारे पार्ट को तो सेम एज इट लिख लेंगे। प्लस 4x स्क्वायर सेकेंड साइड पर जाएगा माइनस 4x स्क्वायर, प्लस 36x सेकेंड साइड पर जाएगा माइनस 36x, प्लस 56 सेकेंड साइड पर जाएगा माइनस 56। फिर 16x स्क्वायर में 4x स्क्वायर को माइनस किया 12x स्क्वायर, 32x माइनस 36x माइनस 4x आ गया, प्लस 16 माइनस 56 माइनस 40 आ गया। अब इन तीनों में से 4 कॉमन आ रहा है, 4 कॉमन ले लिया, 4 मल्टीप्लाई आ रहा है सेकंड साइड पे जाके डिवाइड हो गया, 0 को 4 पे डिवाइड किया 0 आ गया। अब ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है। एक्स स्क्वायर के शुरू में 3 आ रहा है, कांस्टेंट 10 आ रहा है, 3 को 10 से मल्टीप्लाई किया 30 आ रहा है, 3 को जब माइनस 10 से मल्टीप्लाई किया माइनस 30 आ रहा है, तो इस एक्स का पर वो दो नंबर्स पुट कर देंगे जिनको मल्टीप्लाई करने पर माइनस 30 प्लस या माइनस करने पर माइनस 6 आ जाए। तो वो दो फैक्टर ये बन रहे हैं माइनस 6 और प्लस 5। माइनस 6 प्लस 5 माइनस 1 आ जाएगा, जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 30 आ जाएगा। तो माइनस एक्स का पर ये पुट कर दिया माइनस 6x प्लस 5x। इन दोनों में से 3x कॉमन आ रहा है, 3x कॉमन ले लिया, इन दोनों में से 5 कॉमन आ रहा है, 5 कॉमन ले लिया। फिर ये x माइनस 2 दोनों में कॉमन आ रहा है, कॉमन ले लिया। इस ब्रैकेट के शुरू में 3x आ रहा है, ये लिख दिया, इस ब्रैकेट के शुरू में 5 आ रहा है, ये लिख दिया। फिर x माइनस 2 को 0 के इक्वल पुट कर दिया और 3x प्लस 5 को 0 के इक्वल पुट कर दिया। प्लस 5 सेकंड साइड पर जाएगा माइनस 5, 3 मल्टीप्लाई आ रहा है सेकंड साइड पर डिवाइड हो गया है, x का एक आंसर ये आ चुका है। माइनस 2 सेकंड साइड पर जाएगा प्लस 2, एक x का आंसर ये आ चुका है। अब क्वेश्चन में हमारे पास रेडिकल इक्वेशन दी हुई है, तो इन दोनों आंसर को अब चेक करेंगे। तो पहले x जगह पे 2 पुट कर देंगे जो क्वेश्चन था, उसके बाद फिर x जगह पर माइनस 5/3 पुट कर देंगे। पहले x जगह पर 2 पुट करते हैं, इस x जगह पर 2 पुट कर दिया, इस x जगह पर 2 पुट कर दिया और इस x जगह पर 2 पुट कर दिया। उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेप में 2 प्लस 7 9 आ गया, 2 प्लस 2 4 आ गया, 6 को 2 से मल्टीप्लाई किया 12 आ गया, 9 का स्क्वायर रूट 3, 4 का स्क्वायर रूट 2 आ गया, 12 प्लस 13 25, 25 का स्क्वायर रूट 5 आ गया, 3 प्लस 2 5 आ गया। यानी कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों आंसर सेम आ गए जब x इज इक्वल टू 2 पुट किया। तो ये इसका सोल्यूशन सेट बन चुका है। अब x इज इक्वल टू माइनस 5/3 को चेक करते हैं। इस x का पर माइनस 5/3 पुट कर दिया, इस x का पर पुट कर दिया और इस x का पर पुट कर दिया। और फिर जब इसका आप एलसीएम लोगे, माइनस 5 को 1 से मल्टीप्लाई किया माइनस 5, 3 को 7 से मल्टीप्लाई किया 21, 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया 3, ये इसका एलसीएम आ गया था। इसका एलसीएम भी 3 आ गया और 2 के ओवर में 1 आ रहा है, इनको इस तरह क्रॉस मल्टीप्लाई करके ऊपर लिख दिया। 6 को 5 से मल्टीप्लाई किया माइनस 30 आ गया। 21 में 5 को माइनस किया 16, 6 में से 5 को माइनस किया 1 आ गया और फिर 30 को 3 पे डिवाइड किया माइनस 10 आ गया। 13 में 10 को माइनस किया 3, 16 का स्क्वायर रूट 4 आ गया, 3 को स्क्वायर रूट के अंदर लिख दिया, 1 का स्क्वायर रूट 1 आ गया, 3 को स्क्वायर रूट के अंदर लिख दिया। जब इसका एलसीएम लेंगे तो ये 5/√3 आ रहा है, सेकंड साइड पे स्क्वायर रूट 3 आ रहा है। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों आंसर सेम नहीं आ रहे, सिर्फ x इज इक्वल टू 2 पुट करने पर लेफ्ट राइट दोनों आंसर सेम आए थे। तो ये जो 2 है इसको इसके सोल्यूशन साइड में लिख देंगे, इसका आंसर आ चुका है। उसके बाद इसके 10th पार्ट में स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 5 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 3 इज इक्वल टू 2। सबसे पहले इन स्क्वायर रूट को खत्म करने के लिए दोनों साइड पर ये स्क्वायर ले लिया। इस साइड पर ये बन रहा है a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो इसका फार्मूला ओपन कर देंगे। ये फार्मूला ओपन कर दिया है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab इक्वल में 2 का स्क्वायर 4 आ गया। उसके बाद फिर ये स्क्वायर स्क्वायर साथ कट जाएगा, x प्लस 5 आ गया, ये स्क्वायर भी स्क्वायर साथ कट गया, x माइनस 3 आ गया। दोनों स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई हो रहे थे, इन दोनों को एक ही स्क्वायर रूट में कंबाइन मल्टीप्लाई कर लिया है। फिर ये x प्लस x 2x आ गया, 5 माइनस 3 2 आ गया, माइनस 2 आ रहा था, इसको सेम एज इट लिख लिया। इस x को इस x के साथ मल्टीप्लाई किया x स्क्वायर, x को माइनस 3 से मल्टीप्लाई किया माइनस 3x, 5 को x से मल्टीप्लाई किया 5x, 5 को माइनस 3 से मल्टीप्लाई किया माइनस 15, फिर 5x में से 3x को माइनस किया, ये 2x आ गया। और ये जो प्लस 2x आ रहा है ना, जब इसको सेकंड साइड पर लेकर जाएंगे माइनस 2x, ये जो प्लस 2 आ रहा है इसको सेकंड साइड पर लेकर जाएंगे माइनस 2। नेक्स्ट स्टेप में 4 में 2 को माइनस किया, ये 2 आ गया। उसके बाद फिर इन दोनों में से 2 कॉमन आ रहे हैं, 2 कॉमन ले लिया और ये जो 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है सेकंड साइड पर जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो ये 2 सेकंड साइड पर जाकर डिवाइड हो गया, 2 2 के साथ कट जाएगा, 1 माइनस एक्स बच गया, इसको लिख लिया। अब इस स्क्वायर रूट को खत्म करने के लिए दोबारा दोनों साइड पर ये स्क्वायर ले लिए, स्क्वायर स्क्वायर साथ कट गया, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15 आ गया।
इक्वल में ये a माइनस बी के होल स्क्वायर का फार्मूला बन रहा है। ये फार्मूला ओपन कर दिया, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, फिर 1 का स्क्वायर 1, x का स्क्वायर x स्क्वायर आ गया, इन तीनों को मल्टीप्लाई किया तो 2x आ गया। फिर x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15, इसको तो सेम एज इट लिख लिया। प्लस 1 सेकंड साइड पर गया माइनस 1, प्लस x स्क्वायर सेकंड साइड पर गया माइनस x स्क्वायर, माइनस 2x सेकंड साइड पर गया प्लस 2x, प्लस x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर के साथ कट गया, 2x प्लस 2x 4x आ गया, माइनस 15 माइनस 1 माइनस 16 आ गया। माइनस 16 को सेकंड साइड पर लेके जाएंगे प्लस 16, 4 मल्टीप्लाइड सेकंड साइड पर जाकर डिवाइड हो जाएगा, 16 को 4 पे डिवाइड किया 4 आ गया। अब ये जो x का आंसर आया है इसे जाके अब इस क्वेश्चन में पुट कर देंगे। पुट करने के बाद अगर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों साइड के आंसर सेम आ गए थे हमारा सोल्यूशन सेट बन जाएगा। इस x के ऊपर ये 4 पुट कर दिया, इस x के ऊपर ये 4 पुट कर दिया, 4 प्लस 5 9, 4 माइनस 3 1 आ गया, 9 का स्क्वायर रूट 3 आ गया, 1 का स्क्वायर रूट 1 आ गया, 3 में से 1 को माइनस किया 2, अब 2 2 के इक्वल आ गया, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों साइड के आंसर सेम आ गए। x इज इक्वल टू 4 पुट करने पर दोनों साइड के आंसर सेम आ गए, तो इस 4 को सोल्यूशन सेट में लिख देंगे, हमारा आंसर आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 2, आ फार्मर बॉट सम शीप फॉर 9000। एक फार्मर है जिसने सम शीप यानी कि कुछ भेड़ें खरीदी है 9000 में। इफ ही हैड पेड 100 लेस फॉर ईच ही वुड गेट द 3 शीप मोर फॉर सेम मनी। अगर वो हर एक शिप 100 रुपए कम के लिहाज से खरीदता तो वो 3 शिप मोर यानी कि 3 शिप ज्यादा खरीद लेता फॉर सेम मनी यानी कि नहीं 9000 के अंदर। उसके बाद है हाउ मैनी शिप डिड ही बाय, उसने कितनी शिप बाय की, व्हेन द रेट इन ईच केस इज यूनिफॉर्म, जो रेट है वो दोनों केसेस के अंदर सेम है। सोल्यूशन में सबसे पहले लिखेंगे नंबर ऑफ शिप। अब क्वेश्चन में वो कह रहा है कि फार्मर ने सम शिप बाय की यानी कि कुछ शिप जो थी वो उसने बाय की या परचेज की। अब हमें ये नहीं पता है कि उसने कितनी शिप बाय की, तो इसीलिए नंबर ऑफ शिप के इक्वल में लिख लेंगे x। उसके बाद लिखेंगे टोटल अमाउंट, उसने 9000 में परचेज किया है तो टोटल अमाउंट इसकी आ गई 9000। फिर उसके बाद प्राइस फाइंड करेंगे 1 शिप की। 1 शिप की प्राइस फाइंड करने के लिए टोटल अमाउंट को डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ शिप पर। टोटल अमाउंट 9000 दी हुई है तो ऊपर ये 9000 लिख देंगे, डिवाइड में आ रहा है नंबर ऑफ शिप, नंबर ऑफ शिप x है तो यहाँ पे ये x पुट कर देंगे, तो ये प्राइस आ गई है एक शिप की। फिर उसके बाद कह रहा है if he had paid 100 less for each ship he would get 3 more ship। अगर वो हर एक 100 रुपए कम के लिहाज से परचेज करता तो वो 3 शिप और ज्यादा परचेज कर लेता। देन टोटल नंबर ऑफ शिप, तो फिर उसके पास टोटल नंबर ऑफ शिप जो है वो कितनी हो जाएंगी। पहले जो नंबर ऑफ शिप थी वो x थी, x लिख लिया। आप 3 शिप अगर उसके पास और आ गई तो x के अंदर 3 को ऐड कर लेंगे, जो टोटल नंबर ऑफ शिप है अब उसके पास x प्लस 3 बन चुकी है। फिर उसके बाद 1 शिप की प्राइस फाइंड कर लेंगे, उसके लिए टोटल अमाउंट को ऊपर लिख लेंगे और नीचे नंबर ऑफ शिप लिख लेंगे, यानी कि इस फार्मूले से फाइंड कर लेंगे। ऊपर टोटल अमाउंट आ रहा है, टोटल अमाउंट 9000 थी वो पुट कर दिया, नीचे नंबर ऑफ शिप आ रहा है। अब नंबर ऑफ शिप हमारे पास है x प्लस 3 तो ये x प्लस 3 पुट कर दिया। उसके बाद है फिर अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, जो पहले वाली प्राइस थी उसको लिख लेंगे, इक्वल में न्यू प्राइस को लिख लेंगे। लेकिन अब ये जो न्यू प्राइस हमारे पास उस वक्त आ रही है जब वो पहले वाली प्राइस से 100 रुपए कम में शिप को परचेज कर रहा है। तो पहले वाली जो प्राइस थी वो ये है 9000 ओवर x फिर माइनस 100 और इक्वल में न्यू प्राइस आ रही है। न्यू प्राइस हमारे पास ये आई है 9000 ओवर x प्लस 3। तो ये हमारे पास इस क्वेश्चन की कंडीशन बन रही है, तो ये मैंने यहाँ पे लिख लिया है 9000 ओवर x माइनस 100 इज इक्वल टू 9000 ओवर x प्लस 3। उसके बाद माइनस 100 को सेकंड साइड पर लेकर जाएंगे प्लस 100, 9000 ओवर x प्लस 3 प्लस के इस साइड पर आएगा माइनस। अब यहाँ पे 9000 के ओवर में x आ रहा है, यहाँ पर 9000 के ओवर में x प्लस 3 आ रहा है, तो ये x और x प्लस 3 इसका एलसीएम आ गया और इनको इस तरह क्रॉस मल्टीप्लाई करके ये ऊपर लिख लिया। फिर 9000 को x से मल्टीप्लाई किया 9000x आ गया, 9000 को 3 से मल्टीप्लाई किया 27000 आ गया, x को 9000 से मल्टीप्लाई किया 9000 आ गया, x को x से मल्टीप्लाई किया x स्क्वायर, x को 3 से मल्टीप्लाई किया 3x। फिर ये माइनस का 9000 27000 बच गया उसको लिख लिया, डिवाइड में x स्क्वायर प्लस 3x आ रहा है इसको लिख लिया। नेक्स्ट स्टेप में x स्क्वायर प्लस 3x डिवाइड हो रहा है, इस सेकंड साइड पर जाकर ये मल्टीप्लाई हो गया, 100 मल्टीप्लाई और तो इसको इस साइड पर लाकर डिवाइड कर दिया, 27000 को 100 पे डिवाइड किया 270 आ गया। ये प्लस का इसको सेकंड साइड पर लेके जाएंगे इधर तो माइनस का बन जाएगा।
अब ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है। एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है और कांस्टेंट -270 आ रहा है। 1 को -270 से मल्टीप्लाई किया तो -270 आ गया। इस 3x के यहाँ पर वो दो नंबर पुट करेंगे जिनको मल्टीप्लाई करने पर -270 आ जाए, प्लस या माइनस करें तो 3x आ जाए। वो दो नंबर या फिर वो दो फैक्टर ये बन रहे हैं, एक 18 एक माइनस का 15। जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास -270 आ जाएगा। जब 18 में से 15 को माइनस करेंगे तो 3x आ जाएगा। 3x यहाँ पर ये पुट कर दिया 18x माइनस 15x। फिर इन दोनों में से x कॉमन आ रहा था, x कॉमन ले लिया। इन दोनों में से -15 कॉमन आ रहा था, -15 कॉमन ले लिया। फिर x प्लस 18 दोनों में कॉमन आ रहा है, x प्लस 18 कॉमन ले लिया। इस ब्रैकेट के शुरू में x आ रहा है, ये लिख दिया। इस ब्रैकेट के शुरू में -15 आ रहा था, ये लिख दिया। उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेप में x प्लस 18 को भी 0 के इक्वल लिख लेंगे और x माइनस 15 को भी 0 के इक्वल लिख लेंगे। उसके बाद प्लस 18 सेकेंड साइड पे जाएगा -18, -15 सेकेंड साइड पे जाएगा +15। अब यहाँ पे एक x का आंसर आ गया -18। जो नंबर ऑफ शिप है वो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, तो इसको हम नेग्लेक्ट कर देंगे। जो +15 आ रहा है ये हमारे पास इसका आंसर आ चुका है, तो जो नंबर ऑफ शिप होंगी वो 15 होंगी। क्वेश्चन नंबर 3, A man sold his stock of egg for 2400। एक आदमी है, उसने स्टॉक ऑफ एग को 2400 में सेल किया। If he had 2 dozen more, अगर उसके पास 2 दर्जन अंडे और ज्यादा होते, he would have got the same money by selling the whole for 0.50 per dozen cheaper। अगर उसके पास 2 डजन मोर एग होते, यानी कि 2 दर्जन और ज्यादा अंडे होते, तो फिर भी वो उन तमाम को 2400 में सेल करता, लेकिन फिर उसको 0.50 पर डजन चीपर यानी कि सस्ते सेल करने पड़ते। यानी कि पहले उसने एग्स फी दर्जन जिस रेट से सेल किए थे, अब उसको उसी रेट से 0.50 कम रेट में सेल करने पड़ते। उसके बाद कह रहे हैं कि हाउ मैनी डजन एग डिड ही सेल, उसने टोटल कितने दर्जन अंडे सेल किए। तो सबसे पहले लिख लेंगे द नंबर ऑफ डजन एग इज इक्वल टू एक्स, क्योंकि वो क्वेश्चन में कह रहे हैं ना स्टॉक ऑफ एग। अब हमें नहीं पता स्टॉक ऑफ एग में कितने दर्जन अंडे थे, तो इसलिए लिख लेंगे नंबर ऑफ डजन एग्स इज इक्वल टू एक्स। उसके बाद लिखेंगे टोटल अमाउंट। अब उसने 2400 में सेल किए हैं, तो टोटल अमाउंट जो वो 2400 आ गई है। उसके बाद फिर प्राइस फाइंड करेंगे 1 डजन एग की। प्राइस फाइंड करने के लिए टोटल अमाउंट को डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ डजन एग पे। टोटल अमाउंट 2400 है, ये ऊपर लिख लेंगे। नीचे नंबर ऑफ डजन एग आ रहा है, नंबर ऑफ डजन एग एक्स है तो ये एक्स लिख दिया। फिर उसके बाद कह रहा है इफ ही हैड 2 डजन मोर एग, अगर उसके पास 2 दर्जन अंडे और ज्यादा होते, देन टोटल नंबर ऑफ डजन एग, तो फिर उसके पास टोटल नंबर ऑफ डजन एग कितने हो जाएंगे। पहले जो थे नंबर ऑफ डजन एग उसके पास एक्स थे, अब अगर उसके पास 2 दर्जन एग और ज्यादा आ गए हैं तो फिर एक्स में 2 को ऐड कर देंगे, तो जो न्यू टोटल नंबर ऑफ डजन एग उसके पास बन जाएंगे वो एक्स प्लस 2 बन जाएंगे। उसके बाद फिर न्यू प्राइस ऑफ 1 डजन एग फाइंड करेंगे, वो भी इसी फॉर्मूले से फाइंड करेंगे। ऊपर आ रहा है टोटल अमाउंट, टोटल अमाउंट है 2400, तो ये लिख लेंगे 2400। डिवाइड में आ रहा है नंबर ऑफ डजन एग। अब जो हमारे पास नंबर ऑफ डजन एग है वो एक्स प्लस 2 है, तो ये एक्स प्लस 2 लिख लेंगे, तो ये हमारे पास न्यू प्राइस आ चुकी है। उसके बाद है अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। अब क्वेश्चन में ये कंडीशन दी हुई है, पहले वाली प्राइस लिख लेंगे और इक्वल में न्यू प्राइस लिख लेंगे। अब ये न्यू प्राइस हमारे पास उस वक्त आ रही है जब उसके पास 2 दर्जन अंडे और ज्यादा होंगे, लेकिन जब उसके पास 2 दर्जन अंडे और ज्यादा होंगे तो फिर वो पहले वाली प्राइस से उनको 0.50 कम रेट में यानी कि सस्ते सेल करेगा। तो पहले वाली प्राइस में से माइनस कर देंगे 0.50 को। तो पहले वाली प्राइस हमारे पास ये दी हुई थी 2400 ओवर एक्स, तो यहाँ पे ये पुट कर देंगे 2400 ओवर एक्स, फिर माइनस 0.50 आ रहा है, इसको लिख लेंगे इक्वल में न्यू प्राइस आ रही है। न्यू प्राइस ये आई है हमारे पास 2400 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 2, तो ये कंडीशन बन रही है इस क्वेश्चन की, तो ये मैंने यहाँ पे लिख दिया। ये 2400 ओवर एक्स माइनस 0.50 इज इक्वल टू 2400 ओवर एक्स प्लस 2। फिर माइनस 0.50 सेकेंड साइड पर जाएगा, प्लस का 0.50, ये प्लस का सेकेंड साइड पर जाएगा माइनस। अब इस 2400 के ओवर में एक्स आ रहा है और इसके ओवर में एक्स प्लस 2 आ रहा है, तो इसका एलसीएम ये आ गया एक्स इंटू एक्स प्लस 2, और इनको इस तरह क्रॉस मल्टीप्लाई करके ऊपर लिख दिया है। फिर 2400 को x से मल्टीप्लाई किया 2400x आ गया, 2400 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4800 आ गया। फिर माइनस एक्स को 2400 से मल्टीप्लाई किया तो माइनस 2400x आ गया।
नीचे x को x से मल्टीप्लाई किया x स्क्वायर, x को 2 से मल्टीप्लाई किया 2x आ गया। उसके बाद ये माइनस का 2400 प्लस का 2400 कैंसिल आउट हो जाएंगे, 4800 बच गया, ऊपर इसको लिख लिया, नीचे x स्क्वायर प्लस 2x r था ये लिख लिया। ये जो 0.50 होता है ये 1/2 के इक्वल होता है, तो ये 1/2 लिख लिया। फिर इनको इस तरह क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2 डिवाइड हो रहा है 48 के साथ जाके मल्टीप्लाई होगा 9600 बन जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस 2x 1 के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x बन गया। फिर ये प्लस का 9600 है, सेकंड साइड पर जाएगा माइनस का 9600 बन गया। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, जो एक्स स्क्वायर के शुरू में आ रहा है a की वैल्यू, जो x के शुरू में आ रहा है b की वैल्यू, और जो कांस्टेंट टर्म आ रही है वो c की वैल्यू। अब ये a b और c की वैल्यूज को क्वाड्रेटिक फार्मूला इंपुट कर देंगे। इस b की जगह पे b की वैल्यू 2 थी, ये 2 पुट कर दिया। इस b की जगह पे b की वैल्यू 2r थी, 2 पुट कर दिया। b पे स्क्वायर r था, स्क्वायर भी डाल दिया। इस a की जगह पर a की वैल्यू 1 थी, 1 पुट कर दिया। c की जगह पे c की वैल्यू थी -9600, ये -9600 पुट कर दिया। इस a की जगह पे a की वैल्यू 1 थी, 1 पुट कर दिया। उसके बाद फिर ये -2 लिख लिया, 2 का स्क्वायर 4 आ गया है, -4 1 और -9600 को मल्टीप्लाई किया तो 38400 आ गया। उसके बाद 38400 में 4 ऐड किया तो 38404 आ गया। उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेप में इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे, तो इसका स्क्वायर रूट ये आ रहा है 195.9। अब यहाँ पर प्लस माइनस आ रहा है, एक साइड पे प्लस के साइन के साथ लिख लेंगे और एक साइड पर माइनस के साइन के साथ लिख लेंगे। उसके बाद -2 -195.9 -197.9 आ गया। जब इसको 2 पे डिवाइड किया तो -98.9, ये वैल्यू माइनस में आ गई है। जो एग की प्राइस होती है वो कभी भी माइनस में नहीं होती, तो इसको निगलेक्ट कर देंगे। फिर 195.9 में 2 को माइनस किया 193.9 आ गया, इसको 2 पे डिवाइड किया तो 96.9 आ गया। जब इसको राउंड ऑफ किया तो ये 97 आ गया, यानी कि 97 डजन ऑफ एग्स होंगे। उसके बाद फिर क्वेश्चन नंबर 4 है, आज साइक्लिस्ट ट्रेवल 48 किलोमीटर डिस्टेंस एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। एक साइक्लिस्ट है जो 48 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करता है यूनिफॉर्म स्पीड के साथ, यानी कि एक सेम स्पीड के साथ ट्रेवल कर रहा है। उसके बाद इफ ही हैड ट्रेवल 2 किलोमीटर पर आवर स्लोवर, अगर वो 2 किलोमीटर पर आवर स्लो ट्रेवल करता, ही वुड हैव टेकन 2 आवर मोर टू परफॉर्म द जर्नी, तो उसे जर्नी तक पहुंचने में यानी कि 48 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करने में 2 आवर यानी कि 2 घंटे एक्स्ट्रा लगते, ज्यादा लगते। हाउ लॉन्ग डिड ही टेक टू कवर 48 किलोमीटर, उसे 48 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करने में टोटल कितना टाइम लगा वो हमने फाइंड करना है। सबसे पहले लिखेंगे स्पीड ऑफ साइक्लिस्ट और इक्वल में v लिख लेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में वो कह रहा है कि यूनिफॉर्म स्पीड से ट्रेवल कर रहा है, लेकिन ये नहीं बता रहा कि वो किस स्पीड से ट्रेवल कर रहा है, इसलिए यहाँ पे v लिख लिया। उसके बाद डिस्टेंस लिखेंगे, 48 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया है, इक्वल में 48 किलोमीटर लिख लिया। फिर उसके बाद लिखेंगे टाइम, यानी उसे 48 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने में टोटल कितना टाइम लगा, ये हमने फाइंड करना है इस क्वेश्चन में, तो इसीलिए इक्वल में यहाँ पर t लिख लेंगे। फिर डिस्टेंस का फार्मूला होता है स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। डिस्टेंस 48 किलोमीटर दिया हुआ है, 48 पुट कर दिया। स्पीड v है, v पुट कर दिया। फिर टाइम t दिया हुआ है, t पुट कर दिया। अब यहाँ पे t मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको सेकंड साइड पे जाके डिवाइड कर देंगे, तो ये v की वैल्यू आ गई है 48/t। इफ यू ट्रेवल 2 किलोमीटर पर आवर स्लो, अगर वो 2 किलोमीटर पर आवर स्लो ट्रेवल करता, इसका मतलब है कि पहले अगर उसकी स्पीड v थी, अगर वो 2 किलोमीटर पर आवर स्लो ट्रेवल करेगा तो फिर जो इसकी स्पीड होगी वो v-2 बन जाएगी। ही वुड हैव 2 आवर मोर टू परफॉर्म द जर्नी, तो उसे अपने जर्नी तक पहुंचने में 2 आवर यानी कि 2 घंटे ज्यादा लगते। पहले टाइम t था ये, तो अब उसे 2 आवर मोर लगेंगे, तो t+2 इसका टाइम बन जाएगा। तो ये लिख लेंगे न्यू स्पीड ऑफ साइक्लिस्ट, v-2 बन रही है, ये लिख दिया। फिर टाइम t+2 बन रहा है, ये लिख दिया। उसके बाद फिर ये डिस्टेंस वाला फार्मूला लिख लेंगे दोबारा। यहाँ पर डिस्टेंस इक्वल है स्पीड मल्टीप्लाई टाइम के। डिस्टेंस 48 किलोमीटर या 48 किलोमीटर पुट कर दिया। स्पीड, अब उसकी स्पीड v-2 है, ये पुट कर दिया। फिर टाइम आ रहा है, अब उसका टाइम है t+2, ये पुट कर दिया। अब ये जो हमने इस इक्वेशन 1 से v की वैल्यू निकाली थी, इसे जाके इस इक्वेशन 2 में इस v की जगह पर पुट कर देंगे, यानी इस v की जगह पर 48/t पुट कर देंगे। v की जगह पर ये पुट कर दिया 48/t। उसके बाद फिर इसका एलसीएम ले लेंगे। यहाँ पे 2 के ओवर में 1 आ रहा है, t और 1 का एलसीएम t आ गया है,
इनको इस तरह क्रॉस मल्टीप्लाई करके ये ऊपर लिख दिया है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में टी डिवाइड और था, इसको सेकंड साइड पर जाकर मल्टीप्लाई कर दिया है। अब ये 48 को इस टी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 48 टी आ गया। फिर 48 को इस 2 के साथ मल्टीप्लाई किया, 96 आ गया। फिर -2 टी को टी से मल्टीप्लाई किया, -2 टी स्क्वायर आ गया। फिर -2 टी को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया, -4 टी आ गया। उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेप में 48 टी आ रहा था, ये लिख लिया। इस +48 टी को जब इस साइड पर लेकर जाएंगे -48 टी, +96 को जब इस साइड पर लेकर जाएंगे -96, ये -2 टी स्क्वायर को जब इस सेकंड साइड पर लेकर जाएंगे +2 टी स्क्वायर, -4 टी जब इस सेकंड साइड पर जाएगा +4 टी बन गया। फिर -48 टी +48 टी कैंसिल आउट हो गए, -96 +2 टी स्क्वायर +4 टी बच गया। पहले ये स्क्वायर वाली टर्म लिख ली, फिर ये टी वाली टर्म लिख ली, फिर ये कांस्टेंट आ रहा था -96, इसको एंड में लिख लिया। उसके बाद फिर अब इन तीनों में से 2 कॉमन आ रहा है, ये 2 कॉमन ले लिया है, 2 मल्टीप्लाई आ रहा है, सेकंड साइड पर जाकर डिवाइड हो जाएगा। 0 को 2 पे डिवाइड किया, 0 आ गया। अब ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है। अब हम इसके फैक्टर बनाएंगे। फैक्टर बनाने के लिए टी स्क्वायर के शुरू में 1 आ रहा है, कांस्टेंट -48 आ रहा है। 1 को -48 से मल्टीप्लाई किया, -48 आ गया। अब इस 2t की जगह पे वो 2 नंबर पुट कर देंगे जिनको मल्टीप्लाई करने पर -48 आ जाए, प्लस या माइनस करने पर 2 आ जाए। तो वो 2 फैक्टर ये बन रहे हैं, 8 और -6। जब 8 में से 6 को माइनस करेंगे ये 2 आ जाएगा, 8 को -6 से मल्टीप्लाई करेंगे -48 आ जाएगा। तो इस 2t की जगह पर ये पुट कर दिया, 8t -6t। नेक्स्ट स्टेप में इन दोनों में से t कॉमन आ रहा था, t कॉमन ले लिया। इन दोनों में से -6 कॉमन आ रहा था, ये कॉमन ले लिया। फिर ये t + 8 दोनों में कॉमन आ रहा है, ये ले लिया। इस ब्रैकेट के शुरू में t आ रहा है, ये लिख लिया। इस ब्रैकेट के शुरू में -6 आ रहा था, ये लिख लिया। फिर ये t + 8 आ रहा है, इसको 0 के इक्वल लिख लिया। t -6 आ रहा है, इसको भी 0 के इक्वल लिख लिया। +8 सेकंड साइड पर जाएगा -8। अब यहाँ पे t की वैल्यू आ गया माइनस में, यानी कि टाइम कभी भी नेगेटिव नहीं होता, इसलिए इसको निगलेक्ट कर देंगे। -6 सेकंड साइड पर जाएगा +6, तो ये t की वैल्यू आ गई 6r, यानी कि उसको 48 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करने में 6r लगेंगे। ये इसका आंसर आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 5, टू डू अ पीस ऑफ वर्क अब्दुल्ला टेक्स 10 days मोर देन अब्दुल हादी, यानी कि एक काम है उसको करने में अब्दुल्ला को अब्दुल हादी से 10 days ज्यादा लगेंगे। फिर उसके बाद कह रहा है टुगेदर दे फिनिश द वर्क इन 12 days, अगर वो दोनों मिल के काम करें तो फिर वो उस काम को 12 दिनों में कंप्लीट कर लेंगे। हाउ लॉन्ग वुड अब्दुल हादी टेक टू फिनिश इट अलोंग। उसके बाद कह रहा है कि अब्दुल हादी अगर अकेला काम करता है तो उससे फिर इस काम को खत्म करने में कितने डेज लगेंगे, वो हमने फाइंड करना है। तो सबसे पहले लिख लेंगे अब्दुल हादी टेक डेज। अब हमें ये नहीं पता कि अब्दुल हादी उस काम को कितने दिनों में कंप्लीट करेगा, तो लेट कर लेंगे x के इक्वल। उसके बाद अब्दुल्ला टेक्स डेज, इनके अब्दुल्ला को कितने डेज लगेंगे उस काम को कंप्लीट करने में। अगर अब्दुल हादी को x डेज लग रहे हैं, x लिख लेंगे। अब क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि अब्दुल्ला जो है अब्दुल हादी से 10 डेज ज्यादा लगाएगा, तो x में 10 ऐड कर लेंगे, यानी कि अब्दुल्ला को वो काम कंप्लीट करने में x + 10 डेज लगेंगे। तो ये लिख लेंगे अब्दुल्ला टेक्स डेज इज इक्वल टू x + 10। उसके बाद फिर पर डे वर्क फाइंड कर लेंगे। उसके लिए लिख लेंगे वर्क डन बाय अब्दुल हादी इन 1 day। अब यहाँ पे x आ था तो 1/x लिख लेंगे, इसका पर डे निकल आएगा। फिर लिख लेंगे वर्क डन बाय अब्दुल्ला इन 1 days। अब्दुल्ला का x + 10 आ था, तो पर डे के लिए इसको 1 के ओवर में लिख लेंगे, 1/x + 10 बन जाएगा। और अब यहाँ पे था ना टुगेदर, अगर वो दोनों मिलके काम करें तो 12 डेज लग रहे हैं। जब इसका पर डे निकालेंगे तो 1/12 आ जाएगा। उसके बाद फिर इक्वल के एक साइड पर जो अब्दुल हादी का पर डे आ रहा है उसे लिख लेंगे, प्लस और जो अब्दुल्ला का पर डे आ रहा है उसे लिख लेंगे। और सेकंड साइड पर जो टुगेदर जो दोनों मिलके काम करेंगे जो पर डे आ रहा है उसे लिख लेंगे। तो ये लिख लिया, इसलिए 1/x + 1/x + 10 लिख लिया। इस साइड पर अब्दुल्ला और अब्दुल हादी का लिख लिया पर डे वर्क, और सेकंड साइड पर जो उनका टुगेदर आ रहा था उसको लिख लिया। उसके बाद इस साइड पर ये बटा आ रहा है, यानी कि फ्रैक्शन आ रहा है, इसको खत्म करने के लिए एलसीएम लेंगे। 1 के ओवर में x आ रहा है और 1 के ओवर में x + 10 आ रहा है, तो ये इसका एलसीएम आ जाएगा x + 10। x + 10 इसका एलसीएम आ गया, और इनको इस तरह क्रॉस मल्टीप्लाई करके ऊपर लिख देंगे। x + 10 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, x + 10 आ गया। x को 1 से मल्टीप्लाई किया, x आ गया। नेक्स्ट स्टेप में x + x, ये 2x आ गया।
फिर से x को x से मल्टीप्लाई किया, x स्क्वायर, x को इस 10 से मल्टीप्लाई किया, 10x आ गया। अब दरम्यान में इक्वल का साइन आ रहा है तो इनको इस तरह क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। 12 डिवाइड हो रहा है, ये 2x प्लस 10 के साथ जाके मल्टीप्लाई होगा, और ये जो x स्क्वायर प्लस 10x डिवाइड हो रहा है ये इस 1 के साथ जाके मल्टीप्लाई होगा। ये मल्टीप्लाई कर दिया। फिर 12 को 2x से मल्टीप्लाई किया, 24x आ गया। 12 को 10 से मल्टीप्लाई किया, 120 आ गया। 1 को x स्क्वायर प्लस 10x से मल्टीप्लाई किया तो x स्क्वायर प्लस 10x आ गया। नेक्स्ट स्टेप में x स्क्वायर प्लस 10x सेम एज इट लिख लेंगे, प्लस 24x सेकेंड साइड पर जाएगा, माइनस 24x, फिर प्लस 120 सेकेंड साइड पर जाएगा, माइनस 120। उसके बाद फिर ये x स्क्वायर आ रहा था ये लिख लिया, प्लस 10x माइनस 24x माइनस 14x आ गया ये लिख लिया, माइनस 120 आ रहा है ये लिख लिया। उसके बाद अभी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है, इसके फैक्टर बना लेंगे। एक्स स्क्वायर के शुरू में 1 कांस्टेंट माइनस 120 आ रहा है, 1 को माइनस 120 से मल्टीप्लाई किया, माइनस 120। इस माइनस 14 की जगह पे वो दो नंबर्स पुट कर देंगे जिनको मल्टीप्लाई करने पर माइनस 120 आ जाए, प्लस या माइनस करने पर माइनस 14 आ जाए। तो वो दो नंबर या वो दो फैक्टर ये बन रहे हैं, एक तो 6 बन रहा है प्लस का, और एक माइनस का 20 बन रहा है, क्योंकि प्लस 6 माइनस 20 माइनस 14 आ जाएगा। जब प्लस 6 को माइनस 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस का 120 आ जाएगा। तो माइनस 14x यहाँ पर पुट कर दिया, माइनस 20x प्लस 6x। उसके बाद इन दोनों में से x कॉमन आ रहा है, x कॉमन ले लिया, इन दोनों में से 6 कॉमन आ रहा है, 6 कॉमन ले लिया। फिर x माइनस 20 x माइनस 20 दोनों में कॉमन आ रहा है, कॉमन ले लिया। इस ब्रैकेट के शुरू में x आ रहा है ये लिख लिया, इस ब्रैकेट के शुरू में 6 आ रहा था ये लिख लिया। फिर ये x माइनस 20 इसको 0 के इक्वल लिख लिया, x प्लस 6 है इसको 0 के इक्वल लिख लिया। यहाँ से ये प्लस 6 सेकेंड साइड पर जाएगा, माइनस 6, x का क्या आंसर आ गया माइनस 6, माइनस 20 सेकेंड साइड पर जाएगा प्लस 20। अब ये जो आया माइनस के अंदर, डेज जो होते हैं वो कभी भी माइनस में नहीं होते, तो इसलिए इसको नेग्लेक्ट कर देंगे, और जो प्लस 20 या डेज आ रहा है ये इसका आंसर आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 6, द ब्रेकिंग डिस्टेंस इन मीटर ऑफ अ कार इज मॉडल्ड बाय डी ऑफ एस इज इक्वल टू 0.02 एस का स्क्वायर प्लस 0.1 एस, यानी कि कार है उसके ब्रेकिंग डिस्टेंस को मॉडल किया गया है मीटर में, और साथ ये ब्रेकिंग डिस्टेंस की इक्वेशन दी हुई है। वेयर एस इज द स्पीड ऑफ कार इन किलोमीटर, यानी कि एस जो है वो कार की स्पीड है किलोमीटर में। इफ द मैक्सिमम सेफ ब्रेकिंग डिस्टेंस इज 50 मीटर, यानी कि जो मैक्सिमम सेफ ब्रेकिंग डिस्टेंस है वो 50 मीटर है। फाइंड द रेंज ऑफ स्पीड वेयर ब्रेकिंग इज सेफ, स्पीड की रेंज फाइंड करें जब ब्रेकिंग जो है वो सेफ हो। सबसे पहले जो ब्रेकिंग डिस्टेंस की इक्वेशन दी हुई है, सोल्यूशन में सबसे पहले इसको लिख लेंगे, उसके बाद लिखेंगे मैक्सिमम सेफ ब्रेकिंग डिस्टेंस। मैक्सिमम सेफ ब्रेकिंग डिस्टेंस जो है वो 50 मीटर दिया हुआ है, तो ये 50 मीटर लिख लिया। उसके बाद लिखेंगे डी ऑफ एस लेस देन और इक्वल टू 50, क्योंकि क्वेश्चन में वो कह रहा है कि जो मैक्सिमम सेफ ब्रेकिंग डिस्टेंस है वो 50 है, यानी कि जो सेफ ब्रेकिंग डिस्टेंस है वो ज्यादा से ज्यादा 50 है, तो इसलिए लेस देन और इक्वल टू का साइन डाल के 50 लिख देंगे, यानी कि या तो वो 50 होगा या फिर 50 से कम होगा। नेक्स्ट स्टेप में डी ऑफ एस की जगह पर ये डी ऑफ एस की वैल्यू पुट कर देंगे। इस डी ऑफ एस की जगह पे डी ऑफ एस की वैल्यू पुट कर दी, प्लस 50 सेकेंड साइड पर जाएगा माइनस 50। उसके बाद यहाँ पे डेसिमल में आ रहा है, पॉइंट में आ रहा है, इन डेसिमल को खत्म करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। जब 0.02 को 100 से मल्टीप्लाई किया 2 आ गया है, 0.1 को 100 से मल्टीप्लाई किया 10 आ गया है, माइनस 50 को 100 से मल्टीप्लाई किया तो माइनस 5000 आ गया। उसके बाद फिर इसकी एसोसिएटेड इक्वेशन लिखेंगे। जब भी एसोसिएटेड या क्रॉसपोंडिंग इक्वेशन लिखते हैं तो लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू या ग्रेटर देन और इक्वल टू, इन चार में से कोई भी एक साइन दिया होता है तो उसकी जगह पर ये इक्वल का साइन डाल देते हैं। तो इसीलिए जो लेस देन और इक्वल का साइन आ रहा था उसकी जगह पर इक्वल का साइन डाल दिया। उसके बाद फिर इन तीनों में से 2 कॉमन आ रहा था, 2 कॉमन ले लिया, सेकेंड साइड पर जाके 0 से डिवाइड किया, 0/2 ये 0 आ गया। उसके बाद जो एस स्क्वायर के शुरू में आ रहा है वो ए की वैल्यू, जो एस के शुरू में आ रहा है बी की वैल्यू, जो कांस्टेंट टर्म आ रही है वो सी की वैल्यू। फिर ये ए, बी और सी की वैल्यू को इस क्वाड्रेटिक फार्मूले में पुट कर देंगे। बी की जगह पर बी की वैल्यू 5 पुट कर दी, इस बी की जगह पर बी की वैल्यू 5 पुट कर दी, इस ए की जगह पर ए की वैल्यू 1 थी 1 पुट कर दी, सी की जगह पर सी की वैल्यू -2500 थी ये पुट कर दी।
नीचे ये एक ही जगह पर एक की वैल्यू 1 थी 1 पुट कर दी। उसके बाद 5 का स्क्वायर 25 आ गया, -4 1 और -25 100 को मल्टीप्लाई किया तो ये 10,000 आ गया। फिर 10,000 में 25 को ऐड किया तो 10,025 आ गया। उसके बाद फिर 10,025 का जब स्क्वायर रूट लिया तो वो हमारे पास आ रहा है 100.12। अब यहाँ पर ये प्लस माइनस आ रहा है, इक्वल के एक साइड पर इसको प्लस के साइन के साथ लिख लेंगे, सेकेंड साइड पर माइनस के साइन के साथ लिख लेंगे। उसके बाद फिर -5 -100.12 -105.12 आ गया। जब इसको 2 पे डिवाइड किया तो -52.56 आ गया। जो स्पीड होती है वो कभी भी नेगेटिव नहीं होती, तो इसको निगलेक्ट कर देंगे। फिर 100.12 में 5 को माइनस किया 95.12 आ गया, और फिर जब इसको 2 पे डिवाइड करेंगे तो 47.56 आ गया। तो ये हमारे पास स्पीड की रेंज आ चुकी है। फिर इसको इस तरह से लिखेंगे, एस का साइन डालेंगे दोनों साइड पर, ये लेस देन और इक्वल टू का साइन डाल देंगे, लेफ्ट साइड पर 0 लिख देंगे और राइट साइड पर ये 47.56 लिख देंगे। तो ये इसकी रेंज आ चुकी है। क्वेश्चन नंबर 7, आ रॉकेट फॉलोज द हाइट फंक्शन। एक रॉकेट है जो हाइट फंक्शन को फॉलो कर रहा है और साथ ये हाइट फंक्शन की इक्वेशन भी गिवन दी हुई है। तो उसके बाद है वेयर एच ऑफ टी इज द हाइट इन मीटर्स। एच ऑफ टी जो है वो हाइट है मीटर में, एंड टी इज द टाइम इन सेकेंड्स, और जो टाइम है वो सेकंड में दिया हुआ है। उसके बाद है फाइंड द टाइम इंटरवल ड्यूरिंग विच द रॉकेट इज एटलीस्ट 40 मीटर अबव द ग्राउंड। टाइम इंटरवल फाइंड करें जब रॉकेट जो है वो एटलीस्ट 40 मीटर अबव है ग्राउंड से, यानी कि जब रॉकेट जो है वो एटलीस्ट 40 मीटर की हाइट पे होगा। सोल्यूशन में सबसे पहले जो हाइट फंक्शन दिया हुआ है ये एच ऑफ टी इक्वल टू -5t² प्लस 20t प्लस 30, सबसे पहले इस हाइट फंक्शन को लिख लेंगे। उसके बाद फिर लिखेंगे एच ऑफ टी ग्रेटर देन और इक्वल टू 40, क्योंकि क्वेश्चन में कह रहे हैं ना जो रॉकेट है वो एटलीस्ट 40 मीटर अबव द ग्राउंड है। इसका मतलब है जो रॉकेट है या तो 40 मीटर की हाइट पे होगा या फिर जो रॉकेट है वो 40 मीटर से अबव की हाइट पे होगा। अगर वो 40 मीटर से अबव की हाइट पे होगा तो एच ऑफ टी जो है वो ग्रेटर देन 40 होगा। अगर वो 40 की हाइट पे होगा तो एच ऑफ टी इक्वल आ जाएगा 40 के। यहाँ पे एक इक्वल की कंडीशन आ रही है, ग्रेटर देन की कंडीशन आ रही है, इसीलिए यहाँ पे लिख लिया एच ऑफ टी ग्रेटर देन आर इक्वल टू 40। नेक्स्ट स्टेप में इस एच ऑफ टी की जगह पर ये एच ऑफ टी की वैल्यू पुट कर देंगे। ये एच ऑफ टी की वैल्यू पुट कर दी एच ऑफ टी की जगह पे, ग्रेटर देन आर इक्वल टू 40 आर था, इसको लिख लिया। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में +40 सेकंड साइड पर जाएगा -40, 30 से 40 को माइनस किया -10 आ गया। उसके बाद फिर इसकी एसोसिएटेड इक्वेशन लिखेंगे। जब भी एसोसिएटेड इक्वेशन लिखते हैं लेस देन का साइन हो, ग्रेटर देन का साइन हो, लेस देन आर इक्वल टू या ग्रेटर देन आर इक्वल टू का साइन हो, इन चारों में से कोई भी एक साइन दिया हो तो साइन की जगह पर इक्वल का साइन डाल देते हैं। तो इसलिए एसोसिएटेड इक्वेशन लिखेंगे, जो ग्रेटर देन आर इक्वल टू का साइन आ रहा है इसकी जगह पर इक्वल का साइन डाल दिया। उसके बाद फिर सारे में से -5 कॉमन ले लिया, -5 मल्टीप्लाई था सेकंड साइड पर जाकर 0 से डिवाइड हो जाएगा, 0 को -5 पे डिवाइड किया तो 0 आ गया। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है। अब यहाँ पे जो टी स्क्वायर के शुरू में आ रहा है वो ए की वैल्यू, जो टी के शुरू में आ रहा है बी की वैल्यू, और जो कांस्टेंट टर्म आ रही है वो सी की वैल्यू। अब ये ए बी सी की वैल्यूज को इस क्वाड्रेटिक फार्मूले में पुट कर देंगे। बी की जगह पर बी की वैल्यू -4 पुट कर दी, इस बी की जगह पर बी की वैल्यू -4 थी, ये पुट कर दिया। ए की जगह पर ए की वैल्यू 1 थी, 1 पुट कर दिया। सी की जगह पर सी की वैल्यू 2 थी, 2 पुट कर दिया। और इस यहाँ पर ए आएगा और फिर ए की जगह पर ए की वैल्यू 1 है, ये 1 पुट कर दिया। नेक्स्ट स्टेप में माइनस माइनस +4 आ गया है, -4 का स्क्वायर 16, -4 को 2 से मल्टीप्लाई किया 8 आ गया है, 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया 2 आ गया है। फिर 16 में से 8 को माइनस किया 8। अब ये जो 8 आ रहा है 8 को इस तरह लिख सकते हैं 4 × 2, इस 4 का स्क्वायर रूट तो ये 2 आ गया है, और ये जो 2 आ रहा था इसको स्क्वायर रूट के अंदर लिख दिया है। इक्वल के एक साइड पर इसको प्लस के साइन के साथ लिख लिया और सेकंड साइड पर माइनस के साइन के साथ लिख लिया। फिर जब इस सारे को कैलकुलेटर पे लिखा तो इसका आंसर आ रहा है 0.585, और फिर जब इस सारे को कैलकुलेटर पे लिखेंगे तो इसका आंसर आ रहा है 3.414। अब ये दो आंसर आ चुके हैं टी के। क्वेश्चन में हमें टाइम इंटरवल फाइंड करना था,
तो इसको जब ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे इंटरवल की फॉर्म में, जो छोटी वैल्यू आ रही है पहले उसे लिख देंगे, फिर जो बड़ी वैल्यू आ रही है उसको बाद में लिख देंगे, और दोनों साइड पर ये स्क्वायर ब्रैकेट डाल देंगे, तो ये हमारे पास इसका टाइम इंटरवल आ चुका है।